तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्राइस का या किसी भी कपड़े का, जैसे कि मान लो अपन कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो ये कोई जीन्स का पैंट होता है या कोई शर्ट होती है या टी शर्ट होती है, जैसे उस पर लिखा हुआ होता है कुछ इस तरीके का सवाल, जैसे कि इस जीन्स का प्राइस इतना है और इस पे इतना परसेंट का क्या है, डिस्काउंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने का प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि बाकी जो उसकी जेन्युइन प्राइस है उससे कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके के सवालों को अपन सीखने वाले दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पर पहली बार आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे डलती रहती है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन चलते हैं बोर्ड की स्क्रीन। तो दोस्तों बोर्ड पे आ चुका हूँ। देखो बोर्ड पे कुछ मैंने सवाल नोट किए हैं। जैसे यहाँ पे पहला सवाल है कि जूते का प्राइस, यानी कि कोई जूता है उसके प्राइस, शूज अपने उसके प्राइस कितनी दे रखा है, 2700 रुपये के कोई जूते हैं। उन पे क्या है कि उस मॉल में क्या है कि 15% का क्या है, छूट है, यानी कि 15% का उन जो जूते हैं उन पे डिस्काउंट मिल रहा है, अभी कोई ऑफर चल रहा है उसमें। तो ठीक है, यानी अपन को वो जेनुअल जो जूते हैं वो कितने के पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका अपन डिस्काउंट निकालते आ जाओ। तो देखो टोटल प्राइस कितनी है उसकी यहाँ पे, 2700 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी प्राइस है वो लिखेंगे यहाँ पे अपन, 2700 रुपये उसकी प्राइस है यहाँ पे। अब अपन को कितना परसेंट की छूट दे रहा है, यहाँ पे 15% की क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, छूट दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2700 का 15% कितना होता है ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा 2700 का कितना परसेंट, 15%। तो का मतलब यहाँ पे होता है गुणा करना। ठीक है, ये जो का है इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गुणे के जगह गुणे का चिन्ह लगा दिया और 15 है यहाँ पे, तो 15 अब 15 है तो 15 के बाद में ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है उस संख्या को। ठीक है, यानी कि दोबारा समझो एक बार, 2700 रुपए के जूते थे, उन 2700 रुपए के जूते में से 15% क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है उस जूते की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2700 का 15% निकालना अपन को। ठीक है, जे के उसके बाद में जो भी उसकी प्राइस आएगी उसमें से टोटल प्राइस में से घटा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने इसको अब किया तो मैंने 2700 का 15% निकालूंगा तो यहाँ पे 15 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो से मैंने यहाँ पे 2 जीरो काट दी, बचा क्या अपने पास में 27 और 15, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो मैंने मल्टीप्लाई करते कितना जाएगा, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 कितना जाएंगे 105। 105 का मैंने यहाँ पे 5 रखा, 8 लगाए 10, 15 दूनी 30, 30 10 40, कितने हो गए 405 रुपए। कितने रुपए आए, 405 रुपए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 405 रुपए का हमें वो जूता पड़ेगा, बिल्कुल गलत। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को इतना परसेंट का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल गया, इतना रुपए क्या मिल गया अपन को, कम देने पड़ेंगे बाकी 2700 में से। तो कितने देने पड़ेंगे वो देख लेते हैं, यानी कि जेनुअन जूते को अपन को कितने में मिल सकते हैं। तो टोटल रुपए कितने अपने पास में, 2700। तो 2700 टोटल रुपए कितने अपने पास में, 2700। तो 2700 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 405, कितना बचेगा, आ जाओ, 5 में से 5 नहीं जा रहा, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गया तो अपने पास बचेगा 95 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2295 रुपए अपन को क्या करना पड़ेगा, उस दुकानदार को वो जूते खरीदने के लिए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 2700 नहीं करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, 2295 अपन को पे करने पड़ेंगे। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन को बोला है कि शर्ट की प्राइस, यानी कि कोई शर्ट है वो कितने रुपए की, यहाँ पे 1200 रुपए की शर्ट है और उस पर 40% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, यानी कि 40% उस पर डिस्काउंट है। ठीक है, इसका मतलब उसकी जेन्युइन प्राइस क्या हुई, रियल में उसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई, डिस्काउंट निकालने के बाद में हमें कितना रुपए उसको देना पड़ेगा दुकानदार वाले को। तो यहाँ पे देखो आ जाओ, क्या करेंगे सबसे पहले, इसका मतलब क्या हो गया, 1200 का कितना परसेंट हो गया, 40% निकालना है। तो सर आ जाओ 1200 अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, 1200 का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है, और जो ये है 40, तो 40 ऊपर रखेंगे और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए नीचे लगा देंगे 100 से भाग। तो 2 जीरो से सर मैंने यहाँ पे 2 जीरो डिवाइड कर दी, काट दिया। ठीक है, अब अपने पास में जो बचे इसको मल्टीप्लाई कर लो सर, ये 12 बचे और 4 बचे, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 12 चौको 48 और 1 जीरो पहले है ही। ठीक है, इस तरीके से ये कितना आ गया अपने पास में, 480 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितने रुपए देने पड़ेंगे एक्चुअली इसको, तो देखते हैं टोटल में से घटा देते हैं सर, टोटल कितना अपने पास में 1200, तो 1200 माइनस 480। ठीक है, कितना हो जाएगा घटाने पर, आ जाओ घटा लो, यहाँ पे कितना हो गया, जीरो की जीरो सर, ये हो गए 10, 10 में से 8 गया तो 2 बच गए अपने पास में। यहाँ पे कितना है अपने पास में 4, और ये अपने पास में जाएंगे 11, तो 11 में से 4 गए तो अपने पास में बच जाएंगे सीधे सीधे से 7। ठीक है, क्या सही है क्या, यहाँ पे देखो इस तरीके से घटा के देख लो इसको, इस तरीके से, अगर ऐसे नहीं बैठ रहा है इसको भी घटा के देख लेते आ जाओ, ये जीरो सर,
यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, यहाँ पे 5 हो गए। अब ये कितने हो जाएंगे अपने पास में, यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 7। इस तरीके से कितना बचेगा अपने पास में 720। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जो शर्ट थी उसकी जेन्युइन प्राइस कितनी है, यहाँ पे 720 रुपए। यानी कि उस दुकानदार को अगर वो शर्ट हमको लेनी है तो हमें 1200 रुपए नहीं देना उसका, हमें कितना देना, सिर्फ 720 रुपए ही देना है उसको। ठीक है, 720 रुपए में वो शर्ट अपनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका डिस्काउंट निकाल सकते हैं। थोड़े से और एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल और मैं समझता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। तो देखते दोस्तों, एक सवाल को और देखते हैं, इसको समझते। सवाल अपने सामने है कि ट्रॉली बैग की प्राइस 19,000 रुपए है, तो 23% छूट होने पर बैग की प्राइस याद करो। इसका मतलब कोई ट्रॉली बैग है, उसकी प्राइस कितनी दे रखी है अपन को, 19,000 रुपए दे रखी है। उसमें अपन को बोला है कि 23%, अगर उसमें 23% क्या है, छूट दे दी जाए, यानी कि डिस्काउंट मिल जाए, 23% का डिस्काउंट है, तो उस बैग की जो प्राइस है वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो आओ एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर, 23% का कितना, यहाँ पे देखेंगे 19,000 का 23% निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखते आ जाओ, यहाँ से 19,000 का मतलब गुणा होता है, यानी कि 23%। 19,000 का कितना परसेंट है, 23%। ठीक है, इस तरीके से अपन देखते हैं इसमें। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो 19,000 का 23% है, तो सर 2 जीरो से मैंने यहाँ पे 2 जीरो काट दी, बच गया अपने पास में 190। कितना बचा अपने पास में 190, और अपने पास में यहाँ बचेगा 23। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप इसमें आ जाओ। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये अपने पास में हो गया यहाँ पे 23 इंटू 190, यानी कि जीरो को हटा लेते हैं, अभी सीधा गुणा कर लेते हैं। तो 19 थी 57, 57 का 7 हासिल लगे सर 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना जाएंगे 43, यानी कि 43, और जीरो के यहाँ पे जीरो लगा देंगे, यानी कि 4,370 रुपए का तो हमें क्या मिल गया, उसमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 19,000 में से 4,370 रुपए का तो क्या मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया। लेकिन सर रियल में देने कितने हैं उसको, अगर बैग को लेना है तो दुकानदार वाले को कितना देना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं, उतने रुपए हमको उसको देना होगा। तो आ जाओ माइनस कर लेते हैं। तो टोटल कितना हमारे पास में 19,000। ठीक है, 19,000 में से कितने माइनस करेंगे सर, 4,370 रुपए का कर देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, आ जाओ, यानी कि 14,630 रुपए यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो घटा के देख लो इसको, इस तरीके से आने वाला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बैग है, अगर वो ट्रॉली बैग हमको खरीदना है तो उसको कितनी प्राइस देनी पड़ेगी हमको, उसको 14,630 रुपए उसकी प्राइस हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट वाले जो सवाल है उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको यूजफुल रहेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये चैनल और ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आपका प्यार प्रेम बना रहेगा दोस्तों तो बेटर से बेटर वीडियो मैं लाता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आज की ये जो अपने जीरो लेवल वाली जो क्लास है वो चल रही है, मैथ की जीरो लेवल वाली क्लास है। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती तो डरने की जरूरत नहीं है, ये जो क्लास है इसको ज्वाइन करिए। हर रोज दोस्तों वीक में 3 बार 3:10 पे इवनिंग में वीडियो डलती है इस पर। ठीक है, हर रोज बेसिक मैथ की वीडियो डलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बाकी की आपने वीडियो नहीं देखी अब तक, ये 8वीं वीडियो है, अगर बाकी की आपने 7 वीडियो नहीं देखी आपने तो जाके अभी चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक डाल रखे। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।